उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया लगा उससे, फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ। एंजल चकमा जो था वो त्रिपुरा के रहने वाला 24 वर्षीय MBA का छात्र था, जिसकी मां ने उसे भेजा था कॉलेज में पढ़ने के लिए ताकि वो अपनी डिग्री कंप्लीट करके अपनी अच्छी पोजीशन, अच्छी पोस्ट को अचीव कर सके किसी भी काम के लिए जो वो करना चाहता था। वो उत्तराखंड के देहरादून में एक निजी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था और अपने छोटे भाई के साथ वहीं रहा करता था ताकि उसको मदद मिल सके छोटे भाई के साथ। घटना क्या हुई है, 9 दिसंबर 2025 की शाम एंजल अपने भाई के साथ देहरादून के सलाईकुई इलाके के सामान खरीदने के लिए गए थे। आरोप है कि रास्ते में नशे में कुछ युवक ने उन्हें नस्लीय गालियां दी, जैसे चाइनीज़, चिंकी, मोमो आदि कई तरीके की। एंजल ने इसका विरोध किया और कहा कि हम भारतीय हैं, चीनी नहीं। इसी बात पर विवाद बढ़ गया था और एंजल और बेरहमी से हमला कर दिया था एंजल पर और उसके भाई पर भी। तो इस चीज़ में हमने एक चीज़ को जाना है, आप दुनिया में लोगों को नहीं बदल सकते, हम दुनिया में किसी को भी नहीं बदल सकते। पहली चीज़ तो अगर आप लोग के मन में किसी के प्रति भी ऐसा कुछ सवाल आता है या जहन में भी आता है कि बॉडी शेमिंग करें किसी की, ठीक है, मोटा है, पतला है, उससे चिढ़ाएं, या दूसरी चीज़ हम उससे चिढ़ा रहे हैं कि तू लंबा नहीं है, तो छोटा बहुत है, तो सुंदर नहीं था, तो काला है। सो हमें किसी ने भी इस चीज़ की वो नहीं दिया हुआ है एग्रीमेंट साइन करके भाई तुम कर सकते हो। समझ में आया बात? हमारे पास किसी भी व्यक्ति का मजाक बनाने का कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं है। आप एक बात बताएं, अगर यही चीज़ आपके साथ होती एंड यू रियलाइज डैट एंड यू कैन हैंडल दिस ऑल थिंग्स, सो आप कैसे करते, है ना? तो दैट्स वाई मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि एक तरफा ये चीज़ देखी जाए, जो लोग करते हैं वो अपनी बातों को रोकें, किसी और को बकवास ना किया करें ताकि उनकी लाइफ या उनके दिल में इस बात को लेकर डर बैठ जाए। दूसरी बात, आप सभी ने देखा होगा हमारे टॉपर रह चुकी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस लड़की का, लेकिन आप सभी को पता होगा उसकी मूछें थी, ठीक है, आप सभी को याद होगा। लेकिन उसने क्या बोला था, उसके पेरेंट्स ने उसको इतना ब्रेवली तरीके से बड़ा किया था कि उसने बात बोली कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम दिख रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि मेरी मूछें निकली हैं, मैं उससे बुरी दिख रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ। लोगों ने बहुत शेमिंग की बट उसने नहीं किया। तो आपको उसी तरीके से बनना है। इफ़ कोई भी आपको बुरा भला बोलता है, चुपचाप होके वहाँ से चले जाएँ। आपको आवाज़ तब उठानी चाहिए जब आपको लगे कि आप बहुत ताकतवर हैं। समझ में आई बात? जब तक आप बराबरी में नहीं है, ताकतवर नहीं है, आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। आपको शांति होकर चले जानी चाहिए, क्योंकि भगवान भी, नेचर भी अपना जवाब खुद दे देता है वक्त रहते पे। रही बात ये कही जाए, अगर सरकार बोला जाए ये काम कर रही है, विरोधियों का विरोध किया भी जा रहा है, लेकिन इसका हमें पता है कि कई सारे विरोध किए जाते हैं, फिर बाद में दब जाते हैं, उसका कोई निवारण नहीं आता। हमला और चोटों की बात कर लेते हैं अब, कि हमलावरों ने चाकू और लोहे की चीज़ों से हमला किया था। एंजल के सिर, पीठ और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया है। उन्हें ICU में भर्ती कराया गया, जहां वे लगभग 17 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ाई कर रहे थे। और इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके घर पे उनकी माँ के पास पहुँचा दिया गया। जी हाँ, जिसकी माँ ने ये सपना देखा था कि मेरा बेटा डिग्री लेकर वापस लौटेगा, कोई इंटर्नशिप लेके वापस लौटेगा, वो कफ में उनके पास वापस लौटा। 26 दिसंबर 2025 को इलाज के दौरान एंजल चकमा की मौत हो जाती है। इसके बाद मामला हत्या मर्डर में बदल गया। पुलिस जांच और गिरफ्तारी कर रही है। इस मामले में 6 आरोपी बताए गए हैं। 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें से 2 नाबालिग हैं और 1 आरोपी फरार है, जिस पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। पुलिस ने SIT विशेष जाँच टीम गठित की है। क्या यह नस्ली रेसिस्ट हमला था? इस पर 2 अलग अलग बातें आपके सामने आई हैं। परिवार और सामाजिक संगठनों का कहना है कि हमला नॉर्थ ईस्ट के लोगों के खिलाफ नस्ली नफरत की वजह से हुआ है। नस्ली गालियों के विरोध पर एंजल को मारा गया है। इसे हेट क्राइम माना जाएगा, क्योंकि वो हेट करते थे चाइनीज़ लोगों से। यह सामान्य झगड़ा था जो हिंसा में बदल गया, क्योंकि वो नशे में थे और उनके पास चाकू जैसे हथियार थे। तो उन्होंने कुछ ना आओ देखा ना ताओ देखा। उसने उसका विरोध किया कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसको गलत बारे में, गलत शब्दों में उसके भाई को क्यों बोला। तब उसको ज़्यादा गुस्सा आई उसके भाई को, एंड देन वो सामने गया और आगे जाने की वजह से उसे चोट लग जाती है। उसके भाई ने खुद बताया कि उसके सर के पीछे भी चोट लगी है, लेकिन उसका भाई नहीं बच पाया क्योंकि उसे चाकू से मारा गया था। ये घटना आपके सामने है। अब आप इसके क्या विचार करना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए? वो दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए, तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग
थोड़ा पी रखा था उन लोगों ने। हम उधर से गए, हम लोग हम लोग आ रहे थे उधर से, तो हम लोग आए तो हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था कि चिंकी उनकी, मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। हम लोग अपना में फ़ोन में बात कर रहा था मैं अपना, बस उनने अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में।